सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
अद्वैत प्रकरण के प्रथम कारिका से पाठ। अद्वैत प्रकरण की पहली कारिका। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वम् तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवायात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवो यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवो तथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे
आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते नोपपत्तिर्हि विद्यते। इस दुनिया में सारा चक्कर जो है वो देह को मैं मानने से शुरू होता है। कल भी हमने BMI चार्ट में देखा। मूल भ्रांति क्या है कि हम देह को मैं मान करके बैठे। अब एक बार अगर देह को मैं मान लिया तो फिर देह द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को भी अपना मानेंगे। फिर देह में ही हमको मन नाम की एक चीज अनुभव होती है जिसमें तमाम संकल्प विकल्प इच्छाएं आदि आती हैं, तो फिर मन को भी अपना मानेंगे। और फिर उस मन में कुछ गुण और दोष होते हैं। अब वो मन दूसरे में भी गुण दोष देखता है, तो गुण दोष अगर अपने में दिखाई देंगे तो उसको अपना भी मानेंगे, और यही गुण दोष जो है राग और द्वेष का भी कारण बन जाएंगे। क्योंकि वेदांत कहता है कि दुनिया में न कहीं गुण है न दोष है। ये गुण और दोष जो है वो तुम्हारे अंतःकरण में ही देखने की जो दृष्टि है उसी के कारण दुनिया में गुण दिखता है और दुनिया में दोष दिखता है। जो तुम्हारे चित्त में ये गुण और दोष की दृष्टि और चिंतन के कारण जो राग और द्वेष हो जाता है, निश्चित रूप से जिसको गुण मान लेंगे उससे राग हो जाएगा, जहां दोष दिखेगा तो उससे द्वेष हो जाएगा। तो इस सारा चक्कर कहां शुरू हुआ? देह को मैं मानने से शुरू हुआ। देह को मैं माना तो देह के कर्म को मैं माना, मन को मैं माना, गुण और दोष को अपना माना और राग और द्वेष को भी अपना मान लिया। राग वृत्ति ने कहीं गुण दिखा दिया, द्वेष वृत्ति ने कहीं दोष दिखा दिया, और हम इसके चक्कर में पड़े। और वेदांत क्या कहता है? देखो ये सब चीजें तुम्हारे अंतःकरण में, राग और द्वेष अंतःकरण में है, गुण और दोष अंतःकरण के देखने की दृष्टि है। दुनिया में कहीं गुण और दोष नाम की चीज नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक चीज है, वो है ब्रह्म तत्व। यहाँ ठस ठसानंद है। यहाँ तो जो है केवल एक सच्चिदानंद व्याप्त है। 10वीं कारिका जो अभी हमने अंत में पढ़ी, वहाँ कारिकाकार यही बात कहने वाले हैं, और यही बात जो हमने तीसरी चौथी कारिका पर पहले चर्चा की थी, वो भी तीसरी कारिका में भी यही बात कही थी कि देखो आत्मा ही आकाशवत जीवै ही घटाकाशै इव उदितः। ये आत्म तत्व ही जो है वो जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है, हो नहीं गया। जैसे महाकाश ही घटाकाश के रूप में अनुभव में आने लगता है, लेकिन जब वो घटाकाश के रूप में अनुभव में आ रहा है तो वो अज्ञान के कारण जब उपाधि पर दृष्टि चली जाती है और उपाधि को हम सत्य मानने लगते हैं, तब लगता है कि आकाश जिसमें खंड खंड टुकड़े टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं, वो भी अनेक घटाकाश के रूप में अनुभव में आने लगता है। इसका कारण क्या है कि
उपाधि पर दृष्टि रखना और उपाधि में सत्य बुद्धि कर लेना। और हमने चर्चा की थी इसी तीसरी कारिका में, कारिकाकार ने इशारा किया कि असल में घट भी आकाश ही है। हम अगर गहराई से देखेंगे तो तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, सृष्टि की उत्पत्ति की यही प्रक्रिया श्रुति ने बताई कि इस आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी तत्व से घड़ा, घट उत्पन्न हुआ। तो घट भी जो है वो और गहरे जाएंगे तो आत्मा की ही उत्पत्ति है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और नहीं तो आकाश भी बीच में आया तो आकाश से ही तो पृथ्वी, यानी घट भी आकाश। हम अविचार के कारण, घट को सत्य मान लेने के कारण आकाश में अनेकता अनुभव करते हैं। उपाधि पर दृष्टि और उपाधि में सत्यत्व बुद्धि। और फिर क्या कहा था कि इसी प्रकार से आत्मा से जीव की भी उत्पत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये देह रूपी जो घट है, उपाधि है, स्थूल देह भी और सूक्ष्म शरीर भी, इस पर दृष्टि रहने के कारण क्या होता है कि वही आत्मा अनेक जीव चेतन के रूप में अनुभव में आता है। हमारा जीव चेतन अलग, इनका अलग था। एक ब्रह्म चेतन, आत्म चेतन, लेकिन उसमें देह रूपी घट उपाधि पर दृष्टि और सत्यत्व बुद्धि होने के कारण वही एक आत्म तत्व अनेक जीव चेतन के रूप में अनुभव में आने लगा, हो नहीं गया। जिस समय घटाकाश घटाकाश के रूप में अनुभव में आ रहा है तब भी वो महाकाश है, और जिस समय जीव चेतन के रूप में अनुभव में आ रहा है, वास्तव में उस समय भी वो ब्रह्म चेतन ही है, आत्म चेतन ही है। 10वीं कारिका में इसको और स्पष्ट रूप से खोल करके कारिकाकार ने बता दिया और कहा कि देखो, जिस देह को तुम बहुत बड़ा सत्य मान करके बैठे हो, जिसकी वजह से तुम फिर कर्म को अपना मानते हो, गुण दोष को अपना मानते हो, रागत द्वेष को अपना मानते हो, और सारा चक्कर शुरू हो जाता है, तो संघाता स्वप्नवत् सर्वे। ये जो संघात है, ये देह का जो संघात है, ये स्वप्नवत् सर्वे, सारे देह संघात स्वप्नवत् हैं। साफ साफ कह दीजिए, जैसे स्वप्न की देह आपको एक मिलती है और वो जो है उसके साथ व्यवहार होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन वो स्वप्न में जो देह मिलता है वो क्या सत्य है? कहा ना। इसी तरह से ये जागृत का देह कोई सत्यवत्य नहीं है। संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्म माया विसर्जिता। और ये किसके द्वारा बने हैं? कहा उसी प्रकार से ये माइक है, मिथ्या है, प्रतीति है, जैसे स्वप्न का देह। आत्म माया, जैसे आत्म माया से स्वप्न सृष्टि होती थी, वो मन की ही सारी माया थी, तुम्हारा ही चेतन वो बना हुआ था स्वप्न की सृष्टि। कहते हैं ये जो संघाता हैं ये भी तुम्हारी माया के कारण ही बने हुए हैं। वो जो वासना पुंज था, जो अविद्या थी, जिसको जिन वासनाओं को भोग चाहिए थे, उन्होंने ही शरीर का निर्माण किया है, और उन्होंने ही मन का निर्माण किया है, बुद्धि का निर्माण किया है, और वासनाओं को प्रकट करके संसार में अपने भोग चाहने के लिए, जैसे कल चर्चा हुई, वही पीएफटी बने हुए, वही जो है परसीवर फीलर थिंकर हैं। लेकिन ये हैं कैसे? रियल हैं? कहा नहीं, संघाता स्वप्नवत् सर्वे। संघात जितने हैं वो स्वप्नवत् हैं, और किस चीज से सर्जित हैं, बने हुए हैं?
कहा आत्म माया से ही रचे हुए हैं, या आत्मदेव की ही माया। ये कहा आधिक्य सर्वसाम्यवान नोपपत्ति विद्यते। ये मत समझना कि जागृत की देह में स्वप्न की देह के मुकाबले कोई बड़ा उत्कर्ष है, ये उसके मुकाबले कोई बड़ी विशिष्ट देह है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जैसा सुख दुख अनुभव उसमें होता था, जैसा जो है रहती थी चली जाती थी, ऐसे ही ये भी रहती है चली जाती है, और इसमें भी सब वैसे ही होता है। ऐसे जो है कहते हैं कि देखो ये जो देह है, देह में जो मैं बुद्धि है, ये सारे चक्कर को डालने वाली यही है, सारे संसार जंजाल की जड़ यही है। और जैसे ही देह में ये मैं पने की भ्रांति छूटती है तो दुनिया का सब चक्कर जो है समाप्त हो जाता है। मैं पने की भ्रांति छूटनी चाहिए। असली मैं कौन है? शुद्ध चेतन, ओंकार स्वरूप का ये जाना चाहिए। और वेदांत यही कहता है कि देखो द्वैत का अस्तित्व ही नहीं है, द्वैत का अस्तित्व नहीं है। अब जो द्वैत का अस्तित्व नहीं है तो फिर राग द्वेष का अस्तित्व कहां से? फिर जो है अपने पराये का अस्तित्व कहां से है? राग द्वेष का अस्तित्व कहां से है? गुण दोष का अस्तित्व कहां से है? कहा ये वेदांत एक ऐसे धर्म की बात बताता है कि जहां पर एक और एक सत्य है। ये बाकी सारे दर्शन और सारे धर्म द्वैत की ही बात करते हैं, और जब तक द्वैत है तब तक फंसाव है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो ये कितना क्रांतिकारी दर्शन है, और सत्य की अंतिम सीमा को छूने वाला दर्शन है। ये व्यक्ति को, जीव को राग द्वेष से मुक्त करने वाला, निवृत्त करने वाला दर्शन है। वो कहते थे कि उनके टाइम में तो 20वीं सदी ही थी, 1987 में तो उनका शरीर छूट गया। तो उनका अभी तो 20वीं सदी है, 21वीं सदी आते आते विज्ञान बहुत उन्नति कर जाएगा, और 50वीं सदी में क्या हाल होगा विज्ञान का, कि शायद विज्ञान ही विज्ञान बचेगा, और फिर पता नहीं। तो कहते थे अगर 50वीं सदी में भी इस सिद्धांत का अनुभव किया जाएगा तो वो उस समय के विज्ञान से भी बहुत आगे होगा। 50वीं सदी के भी विज्ञान से यह आत्म तत्व का विज्ञान बहुत आगे होगा, क्योंकि ये पाप पुण्य से, राग द्वेष से, सुख दुख से मुक्त करने वाला है। 50वीं सदी का विज्ञान भी इस विज्ञान का, आत्मविज्ञान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मानव की समस्याओं का अंतिम समाधान है। और ये हमारे ऋषियों की धरोहर है कि उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से इसको बताया। हमने तीसरी और चौथी कारिका पर चर्चा की थी। तीसरी कारिका में जीव की उत्पत्ति के बारे में बताया, और चौथी कारिका में जीव की लीनता के बारे में बताया कि जब जीव लीन होता है, जैसे घट आदि के, घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा, जैसे घट के नष्ट होने पर घटाकाश महाकाश में ही लीन हो जाता है, इसी प्रकार से ये जो देहादि संघात है,
देहादि संघात के लीन हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर जीव भी उस आत्म तत्व में ही लीन हो जाता है। अब ये समझने की बात है कि ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके नष्ट होने से जीव आत्म तत्व में लीन नहीं होगा, क्योंकि वो तो अगली यात्रा पे वासना के अनुसार चला जाए। जीवत्व नष्ट होना, सूक्ष्म शरीर नष्ट होना चाहिए, अहंकार जीवत्व नष्ट होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भंग होना चाहिए, और ये ज्ञान, और सूक्ष्म शरीर से भी गहरे में जो कारण शरीर है वासना रूप, वो नष्ट होना चाहिए। अज्ञान रूप जो कारण शरीर है वो ज्ञान से नष्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जीवत्व अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाएगा। ऐसे तीसरी चौथी कारिका में जीव की उत्पत्ति और जीव की लीनता के बारे में बताया। और पांचवी कारिका में क्या बताते हैं? यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। कारिकाकार कहते हैं कि देखो, घटाकाशों में तो अनेकता है, और अगर एक घट का जो आकाश है उसमें वो धूल से युक्त हो गया, रज का मतलब क्या है? धूल, धूल के कण, धूल से युक्त हो गया। एक दूसरे घट का आकाश है, वो धुएं से युक्त हो गया, उसमें धुआं भर गया। एक तीसरा घट है, उसमें मान लिया कि कुछ अंधकार से युक्त हो गया। यहां तो दो ही कहे, रजो धूमादिभिर्युते यथा एकस्मिन् घटाकाशे रज धूम आदिभिः युते। जैसे घटाकाश हों और धूल और धुएं से भरे हुए हों। कोई घटाकाश धूल और धुएं से भर जाए तो एक घटाकाश अगर धूल और धुएं से भर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे घटाकाश धूल और धुएं से भर जाएंगे। न सर्वे संप्रयुज्यन्ते, सारे घटाकाश धूल और धुएं से नहीं भर जाएंगे। कहा तद्वत् जीवा सुखादिभिः। इसी प्रकार से एक अंतःकरण में सीमित चेतन, प्रतिबिंबित चेतन, जिसको क्या कहा जाता है? जीव। जैसे एक घटाकाश के धूल धुएं से भरने से सारे घटाकाश धूल और धुएं से नहीं भर जाते हैं, ऐसे ही एक अंतःकरण में स्थित चेतन के सुखी दुखी होने से सारे अंतःकरणों में स्थित चेतन सुखी दुखी नहीं हो जाते हैं। तद्वत् जीवा सुखादिभिः। जैसे घटाकाशों में अनेकता है, उसकी मलिनता या उसकी शुद्धता में अनेकता है, इसीलिए इसी तरह से अनेक अनेक जीवों के अंतःकरणों में की भी मलिनता और शुद्धता, सुख और दुख में भिन्नता है। एक के सुखी होने से सारे जीव सुखी नहीं हो जाते, एक के दुखी होने से सारे जीव दुखी नहीं हो जाते हैं। ये तो कारिका का अर्थ हुआ। अब ये कारिका लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी कारिकाकार को? कि कहीं पूर्व पक्षी यह प्रश्न अगर उसके मन में उठे कि भाई वेदांत जो है वो तो एक आत्म तत्व मानता है, पहले ही कह दिया कि घटों में अनेकता है और घट पर दृष्टि रखने के कारण आकाश में अनेकता लगती है। असल में तो घट फूटने पर वो घटाकाश महाकाश ही है, और बिना फूटे भी ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो जब वो घटाकाश दिख रहा है तो भी वो महाकाश ही है। असल में घटाकाश नाम की कोई चीज ही नहीं है, महाकाश ही है। इसी तरीके से जीव चेतन नाम की कोई चीज ही नहीं है, असल में तो ब्रह्म चेतन ही है, आत्म चेतन ही है।
ये तो उपाधि पर दृष्टि होने से वो आत्मा बटा बटा टुकड़े टुकड़े लगता है। वेदांत कहता है एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही है और जीव तो उसमें प्रतीति मात्र है। तस्मात् आत्मना आकाश संभूता। अरे ये तो प्रकृति का पार्ट है और प्रकृति कहाँ से आई है? ये सब पंचभूत का बना हुआ जो देह है, सूक्ष्म पंचभूत से अंतःकरण बना है, स्थूल पंचभूत से देह बनी है। ये सब तस्माद आत्मना आकाश संभूता, ये आत्मा से ही तो सब कुछ निकला। सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र भी निकले और स्थूल पंचभूत भी निकले और उन्हीं से तो जगत भी बना और शरीर में तो कहाँ है? आत्मा के अलावा तत्वता क्या है? कुछ भी तो नहीं है। वेदांत कहता है देखो एक आत्म तत्व का ही पसारा है। अज्ञान के कारण उस पर तमाम चीजें अनेकता अध्यास रूप में भास रही है, प्रतीति मात्र है, तत्वता तो आत्म तत्व ही है। तो वेदांत ने जब ये निष्पत्ति निकाली कि देखो एक आत्मा ही है, तो पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है, भाष्य में यहीं से शुरू किया है इस 5वें कारिका के, कि देखो आप जब कहते हो, वेदांत कहता है कि एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तो भाई जब सारे देहों में आत्मा एक ही है, तब फिर एक देह में जो आत्मा है उसका जन्म मरण होने से, उसके सुखी दुखी होने से सारी आत्माओं का जन्म मरण होना चाहिए और सब सुखी दुखी होने चाहिए, ये आक्षेप कर रहे हैं। अगर आत्मा एक ही है तो जब एक जगह आत्मा सुखी दुखी हुआ तो फिर आत्मा सुखी दुखी हो जाना चाहिए सब जगह। एक आत्मा के सुखी दुखी होने से सब आत्माओं को ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं हर आत्मा की क्रिया और फल से उसका अलग अलग संबंध दिखता है। एक जीव की क्रिया अलग दिखती है, दूसरे की अलग दिखती है। एक का भोग अलग दिखता है और दूसरे का भोग अलग दिखता है। एक अच्छा काम करते हुए दिखता है, एक खराब काम करते हुए दिखता है, एक सुख का भोग करते हुए दिखता है और एक दुख का भोग करते हुए दिखता है। जब क्रियाओं में अंतर है, भोगों में अंतर है, तो इसका मतलब कर्ता में भी अंतर है और भोक्ता में भी अंतर है। जब क्रिया अनेक है, जब भोग अनेक हैं, तो फिर पूर्व पक्ष है वो कहता है कि तो फिर कर्ता भी अनेक हैं और भोक्ता भी अनेक हैं। हम तो कर्ता में भी भेद को स्वीकार करेंगे और भोक्ता में भी भेद को स्वीकार करना चाहिए, और इस प्रकार से आत्मा को भी अनेक स्वीकार करना चाहिए। कहा देखो एक व्यक्ति अगर बंधन में पड़ा है तो इसका मतलब कि सब तो बंधन में नहीं पड़े। एक अगर मुक्त होता है तो सब तो नहीं मुक्त हो जाते हैं। न तो कर्ता में भेद दिखता है, भोक्ता में भेद दिखता है, बंधन में भेद दिखता है, मोक्ष में भेद दिखता है। तो इस भेद की सिद्धि के लिए हमको चेतन में, दृष्टा में भी भेद स्वीकार करना चाहिए। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक व्यक्ति का चित्त शांत है और एक व्यक्ति का चित्त उद्विग्न है, परेशान है। इस प्रकार से जब इतने भेद दिखाई देते हैं तो फिर कैसे कहते हो कि आत्मा एक है? हमें तो लगता है कि आत्मा की अनेकता को ही स्वीकार करना चाहिए। असल में भगवान भाष्यकार के समय में वल्लभाचार्य जी नहीं हुए, रामानुजाचार्य जी नहीं हुए, जितने भक्ति आचार्य थे वो सब बाद में हुए हैं, लेकिन द्वैत का कॉन्सेप्ट उनके टाइम में भी था। इसलिए उन्होंने बहुत खोल खोल करके उस द्वैत को पूर्व पक्ष के रूप में उठाया भी है और उसका समाधान भी किया है।
ये सांख्य वैशेषिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व में ये सब दर्शन तो थे, ये सब तो थे। बुद्धिज्म जैनिज्म भी था, चार वाक्य था। तो ये जितने द्वैतवादी हैं, इन सब के पक्ष को पूर्व पक्ष के रूप में उठा करके कारिकाकार ने उनका तार्किक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, श्रुति से भी और युक्ति से भी, कारिकाकार भी वही कर रहे हैं, भाष्यकार भी, बिल्कुल काट कर दिया कि देखो ये जो तुम्हारी पूर्व पक्ष है अनेक आत्मा वाला, ये कहीं से सत्य सिद्ध नहीं होता। विचार करने पर ये सब तर्क कहीं टिकते विकते नहीं हैं। कि तुमने कहा एक आदमी बैठा है और एक आदमी चल रहा है, तो इस क्रिया भेद की सिद्धि के लिए आत्मा में भी भेद मानना आवश्यक है। भोक्ता भेद की सिद्धि के लिए आत्मा में भेद मानना आवश्यक है। बंधन और मोक्ष में भेद की सिद्धि के लिए दृष्टा में भेद मानना आवश्यक है। एक चित्त की शांति और उद्विग्नता के भेद के कारण आत्मा में भेद मानना आवश्यक है। कहा देखो सारे द्वैतियों, द्वैती का मतलब क्या है, न्याय और वैशेषिक, ये द्वैत 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, 6 दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो यहाँ इस 5वीं कारिका का जो भाष्य है, इसमें बड़े विस्तार से तर्कपूर्ण ढंग से भाष्यकार ने न्याय और वैशेषिक के सिद्धांत को और सांख्य और योग के सिद्धांत को काटा है। असल में सिद्धांतता ये दो हैं, न्याय और वैशेषिक का दर्शन एक जैसा ही है। एक में प्रमाण की प्रधानता है, एक में पदार्थ की प्रधानता है। वैशेषिक पदार्थ प्रधान दर्शन है और न्याय तर्क या प्रमाण प्रधान दर्शन है। सांख्य विवेक प्रधान दर्शन है और योग एक्शन प्रैक्टिकल व्यवहार प्रधान दर्शन है। ऐसे योगासन करो, ध्यान लगाओ। तो व्यवहार प्रधान योग है और विवेक प्रधान सांख्य। सांख्य कहता है विवेक से ही तुम दृष्टा स्वरूप में स्थित हो सकते हो, और योग कहता है नहीं, ध्यान करो, साक्षी भाव, तदा दृष्टु स्वरूप वृत्ति सारूप मित्रत्व योगश्चित्त वृत्ति निवृत्ति। तो सांख्य जो है व्यवहार पर जोर देता है और सांख्य जो है वो विवेक पर जोर देता है। विवेक के द्वारा प्रकृति और पुरुष में भेद किया जा सकता है, और कर लो ये बात वो एडवोकेट करते हैं। बस विवेक कर लो कि हम दृश्य से अलग हैं, हम दृष्टा हैं और ये दृश्य है। विवेक से ही वो ये काम किया जा सकता है। योग कहता नहीं, ध्यान करना पड़ेगा, साक्षी भाव में बैठना पड़ेगा, वृत्ति के साक्षी होना पड़ेगा। लेकिन दर्शन दोनों का एक है, दर्शन दोनों का कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। पुरुष को प्रकृति से अलग होना है, दृष्टा भाव में स्थित होना है, अपने दृष्टा स्वरूप को जान लेना है। इस प्रकार से सांख्य और योग का एक युग्म बनता है, कपुल बनता है, और न्याय और वैशेषिक का एक कपुल बनता है। इन दोनों को जो द्वैती दर्शन है दोनों, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति और पुरुष को समान सत्ता मानने वाले हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन ये नहीं कहता है कि प्रकृति समाप्त हो जाएगी और प्रकृति मिथ्या है। वो कहता है केवल आप जो है उसके दृष्टा उससे अलग हो जाएंगे। प्रकृति अपनी, अनेक पुरुष होंगे जो बद्ध होंगे, वो बद्ध रहेंगे। आप अगर दृष्टा हो गए तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन न प्रकृति मिथ्या सिद्ध होगी, न और पुरुष मिथ्या सिद्ध होंगे, और एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा तो मानते नहीं, अनेक पुरुष मानते हैं, प्रकृति को मिथ्या नहीं मानते। अब ये बताते हैं कि देखो तुम्हारे ही दर्शन में, तुम्हारे ही सिद्धांतों में कहाँ कहाँ क्या क्या चूक हो रही है तुमसे, जिसके के कारण तुम ये गलत धारणाएं लिए बैठे हो
कि द्वैत सत्य है। आत्मा में को तुमने टुकड़े टुकड़े कर रखा है, आत्मा में अनेकता मान रखी है, गलत धारणाओं के कारण, गलत विचार के कारण एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा को तुमने अनेक बना के रखा हुआ है। ये सब इतनी छोटी बातें हैं कि क्रिया की सिद्धि के लिए, अनेक क्रियाओं की सिद्धि के लिए तुमने आत्मा के टुकड़े कर दिए, अनेक कर्ताओं की सिद्धि के लिए आत्मा के टुकड़े कर दिए, अनेक भोगों की सिद्धि के लिए अनेक आत्मा मान ली, और चित्त की अनेक स्थितियों की सिद्धि के लिए तुमने आत्मा के टुकड़े ना। अरे महाकाश तो महाकाश है। देखिए क्या कहते हैं। अब ये इनको उत्तर देते हुए भाष्य में फिर भाष्यकार कहते हैं कि देखो, तुम जो चारों दार्शनिक हो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग वाले, अब तुमसे मैं ये बात कहता हूं कि देखो, यही जो पांचवी कारिका है इन्हीं के लिए है, इन्हीं चारों के लिए है। मैं ये कहता हूं, या कारिकाकार ये कहते हैं कि देखो, एक घटाकाश के धूल और धुएं से भरने से दूसरा घटाकाश धूल और धुएं से भरता नहीं है, संयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार एक जीव के सुखी दुखी होने पे दूसरा सुखी दुखी नहीं होता है। तुलसी बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से, वो तो देसी भाषा में गुड़ वेदांत की बात कर देते थे। उस योगिता में कहा, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अपना भ्रम तो ये जीव समझता नहीं है कि हम कहां कहां भ्रमपूर्ण दृष्टि रखे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जो आत्मदेव हैं उनके बारे में कंफ्यूज हो जाता है, अपने अज्ञान को तो ये समझ नहीं पाता है, और उस कारण से आत्मा पर अपने अज्ञान का आरोपण करता है और उसके सत्य स्वरूप को समझ नहीं पाता। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जड़ कह दिया। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहां कुविचारी। जैसे सूर्य को बादल ढक ले तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं कि हमारी आंख को ढक लिया बादल ने, कहते हैं कि सूरज को बादल ने ढक लिया। अब सूरज इतना बड़ा, वो बादल इतना छोटा, उसको कैसे ढकेगा? लेकिन अहंकार के कारण हम ये नहीं कि हमारी आंख को ढका है। भाई आंख से बड़ा है बादल, सूर्य से बड़ा थोड़ा। लेकिन नहीं, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहीं को विचारी। और कहा, चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रकट जुगल ससी तिनके भाए। कहा, अगर आंख में उंगली डाल करके देखा जाए तो एक की जगह दो चंद्रमा दिखने लगेंगे। तो क्या दो चंद्रमा हो जाएंगे? क्या बादल सूर्य को ढक लेगा? क्या दो चंद्रमा हो जाएंगे? कहा नहीं, न बादल सूर्य को ढक पाएगा, न दो चंद्रमा हो जाएंगे। कहा, उमा राम विषय असमोहा। वो जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, राम जी हैं, उनके विषय में इसी प्रकार का मोह है कि अज्ञान ने जीव की दृष्टि को ढक रखा है, और वो कहता है कि नहीं, आत्मा को ढका। कहा, उमा राम विषय असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। बिल्कुल इस कार्य का ट्रांसलेशन करूं। उमा राम विषयक असमोहा, उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व राम जी के विषय में मोह का स्वरूप ऐसा ही है बिल्कुल कि जैसे आकाश नभ में, आकाश में नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। जैसे कोई कहे कि आकाश में धुआं भर गया, धूम धूल भर गई, या तम। देखिए, एक बात तुलसी बाबा ने वहां और लगा दी। ये कारिका में केवल धूल और धूम का, रज और धूम का ही जिक्र है, उन्होंने तम भी वहां लगाया। एक चीज और लगाई, उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। तम, धूम और धूरी तो रखा है, तम भी ले आए।
क्वचित अन्य तोपी, कुछ और जगह से भी लिया, ये नहीं कि खाली शास्त्र। तो कहा कि और उन्होंने वहां पे 3 क्यों लगाए, कहां पे वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि ढकने वाला है कौन? तो उन्होंने कहा देखो तीनों गुण ढकते हैं, तीनों। तम का मतलब है तमोगुण। इन्होंने धूम और धूल कहा, उन्होंने कहा नभ तम धूम धूल। तमोगुण ढकता है, और धुआं जब ज्यादा होता है तो आर पार दिखता नहीं है, रजोगुण। रजोगुण ढकता है। धूम से क्या है? रजोगुण। और धूल, धूल होती है तो थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, सतोगुण। सतोगुण जब होता है तो थोड़ा थोड़ा आत्मा का प्रकाश अच्छा ऐसा हो सकता है, ध्यान करने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा दृष्टि भी बनती है। तो कहा देखो नभ तम धूम धूल जिम सोहा, ये तीनों गुण जो हैं ढकते हैं, सत्य को ढकते हैं। कहा कि देखो यहां पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है, आपने ये कहा कि एक जीव के सुखी दुखी होने पे दूसरा नहीं होता, एक घटाकाश के धूल धुएं से भरने से दूसरा घटाकाश धूल धुएं से नहीं भरता है। लेकिन अगर आप आत्मा को एक मानते हो तो फिर जो है, भाष्यकार कहते हैं कि सारे संघातों में आकाश के समान व्यापक जो आत्मा है वो एक ही है। ननु न श्रुतम त्वया आकाशवत् सर्व संघातेषु एक एव आत्मा। अरे क्या तुमने ये नहीं सुना कि मैंने कहा कि सारे संघातों में एक ही चेतन विद्यमान है, जैसे सारे घटाकाशों में एक ही आकाश विद्यमान है। फिर कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है, फिर वही बात कहता है वो बार बार कि अगर आत्मा एक ही है तो फिर एक के सुखी दुखी होने से सबको सुखी दुखी होना चाहिए। फिर वही बात कहता है। भाष्यकार कहते हैं कि देखो तुम सांख्य दर्शन वाले हो, और तुम्हारे सांख्य दर्शन की ही ये मान्यता है कि तुमने आत्मा को सुखी दुखी होने वाला नहीं माना है। देखिए, उन्हीं के भाष्यकार को इसीलिए सबने फिर स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे ही दर्शन के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, और फिर उस पर इंप्रूवमेंट क्या होगा ये भी जानते हैं। तो भाष्यकार यहां कहते हैं कि देखो सांख्यवादियों, तुम्हारे सांख्य दर्शन में क्या तुमने अपने दर्शन में आत्मा को सुख दुख रूप माना है? आपने पढ़ा होगा थोड़ा योग दर्शन या सांख्य दर्शन, तो वहां पे सांख्य दर्शन में आत्मा को और योग दर्शन में भी सत और चेतन मानते हैं। देखिए, वो आनंद स्वरूप उनके में कहीं नहीं कहा गया, ये आनंद स्वरूप वेदांत का है, सच्चिदानंद। लेकिन वो सत और चेतन मानते हैं। आत्मा कैसी है? सत है और चेतन है और निराकार है। ये भी मानते हैं अपने दर्शन में कि आत्मा सत है, आत्मा चेतन है और आत्मा निराकार है। और ये भी मानते हैं कि तात्विक रूप से आत्मा बद्ध नहीं है। अज्ञान के कारण जब प्रकृति से वो युक्त हो जाता है तब बंधन में आता है, और जैसे ही विवेक के द्वारा उससे अलग हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। ये तो वो भी मानते हैं, ये वो भी मानते हैं। कहा जब तुम आत्मा को सत मानते हो, चेतन मानते हो, निराकार मानते हो, तात्विक रूप से बद्ध नहीं मानते हो, अज्ञान के कारण ही बद्ध मानते हो, तब कैसे कह सकते हो कि आत्मा सुखी दुखी हो जाएगा? असल में तुम भी अपने दर्शन में ये मानते हो कि सुखी दुखी होने वाला आत्मा नहीं है, सुखी दुखी होने वाली बुद्धि है। तुमने अपने ही दर्शन में
आत्मा को सुखी दुखी होने वाला नहीं माना, तुमने बुद्धि को सुखी दुखी होने वाला माना है। ये जो सुख दुख है ये बुद्धि समवायी है, ये आत्म समवायी नहीं है। जब सुखी दुखी होने की व्याख्या बुद्धि के सुखी दुखी होने से ही हो जाती है, तो तुम इस सुख दुख को आत्मा पर क्यों लाद रहे हो और इस सुख दुख के कारण आत्मा के टुकड़े क्यों कर रहे हो? अरे भाई, बुद्धि अनेक है और बुद्धि सुखी दुखी होती है। तुम आत्मा पर इस बुद्धि के सुख दुख का आरोपण करके आत्मा को टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। सुख दुख की व्याख्या के लिए, सुख दुख की व्यवस्था देखने के लिए आत्मा को अनेक क्यों बताते हो? आत्मा अनेक नहीं है। कहा आत्मा तो नित्य उपलब्ध है, आत्मा तो दृष्टा मात्र है, अनुभूति मात्र है, अनुभव मात्र है, नित्य उपलब्ध है। और सुख दुख तो आने जाने वाले हैं। सुख दुख को तुम आत्मा की बराबर सत्ता में क्यों रख रहे हो? सुख दुख तो बुद्धि के स्तर की चीज है। बुद्धि को तुम आत्मा के समान मत रखो। ये जो सुख दुख की कल्पना तुम आत्मा में कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तुम खुद ही अपने दर्शन में सुख दुख को बुद्धि के स्तर की चीज मानते हो। अब एक शब्द यहां आया, समवाय संबंध। ये ज्यादातर तो वैशेषिक में आएगा। समवायी का मतलब क्या होता है कि जहां एक चीज जहां दो चीजें हों, इसका परिभाषा ही पढ़ देते हैं। समवाय संबंध की परिभाषा क्या है? यथोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। अभी आगे भी इसका कई बार काम आएगा इस भाष्य में, इसलिए इसको समझना जरूरी है। कहा समवाय संबंध क्या होता है? संयोग संबंध तो हम जानते हैं, भाई एक का दूसरे से संयोग हो गया, पानी में नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, उसका संयोग हो गया। जहां संयोग नहीं हो सकता वहां कोई संबंध नहीं हो सकता। अब समवाय संबंध क्या है? तो इसके लिए कहा ययोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। जहां पर क्या है कि दो चीजें हैं ययोर मध्य, और दोनों के बीच में एक के अविनाशी रहते दूसरा उस पर आश्रित रहेगा। अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते। एक जब तक अविनाशी रहेगा, यानी रहेगा, बना रहेगा, तब तक दूसरा उस पर आश्रित होकर के बना रहेगा। मतलब यही, दूसरा उस पर आश्रित रहेगा, अवतिष्ठते। अब इसमें दृष्टांत क्या है? दृष्टांत थोड़ा देखें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे है सूत और कपड़ा, धागा और कपड़ा। तो धागा और कपड़े में क्या है कि धागा तो मूल है, धागा होने से कपड़े का होना है। धागे धागे मिलकर ही कपड़ा बना है। तो जब तक धागा रहेगा तो कपड़ा किस पर आश्रित है? धागे पर आश्रित है। जब तक धागे रहेंगे, ययोर मध्य एकम अविनश्यत, जब तक धागे बने रहेंगे, अविनाशी बने रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा, तो कपड़ा उन धागों पर आश्रित रहेगा। ययोर मध्य एकम अविनश्यत अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते।
यानी क्या है कि ये कपड़े और धागे का संबंध क्या हुआ, इसको कहा समवायी संबंध या अयुत सिद्ध संबंध। अयुत सिद्ध संबंध का मतलब क्या है कि जो संबंध हमेशा हो, यानी कपड़ा जब भी होगा तो धागे के होने से ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धागा ना हो और कपड़ा हो जाए। अयुत सिद्ध संबंध है। समवायी संबंध का मतलब क्या है, अयुत सिद्ध संबंध। अब सांख्य क्या कर रहा था कि वो सुख दुख में और आत्मा में समवायी संबंध बताने की कोशिश कर रहा था, और भाष्यकार ने कहा कि देखो ये आत्मा और सुख दुख का समवायी संबंध नहीं है। तुम अपने ही दर्शन में ये मानते हो कि सुख दुख आत्म समवायी नहीं है बल्कि बुद्धि समवायी है। बुद्धि जब तक होगी तो सुखी दुखी होती रहेगी। बुद्धि जब तक बुद्धि के रहते सोचें कि सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, नहीं होगा। सूत जब तक अविनाशी बना रहेगा तो कपड़ा भी बना रहेगा। बुद्धि समवायी है, बुद्धि रहेगी, सुख दुख रहेगा। आत्मा से सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। आत्मा जो है वो सुख दुख समवायी नहीं है। आत्मा को जो है ये सुख दुख आत्म समवायी नहीं है बल्कि बुद्धि समवायी है। ऐसे जो है बताया। कहते हैं कि देखो ये क्या है, भगवान ने भी गीता में कहा कि ये जो सुख दुख हैं ये आत्मा के धर्म नहीं है। वहां क्षेत्रज्ञ दो बताया, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद वेदः। ये शरीर तो क्षेत्र है, उसको जानने वाला एक क्षेत्रज्ञ इसके अंदर बैठा हुआ है। जो जानने वाला तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है। और शरीर क्या है, क्षेत्र, खेत है। कर्मों की फसल बोते हैं और भोगों की फसल काट लेते हैं। और फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था, 13वें अध्याय के पहला श्लोक ये था कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। यहां क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जानो अर्जुन। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। देखो क्षेत्रों में अनेकता है लेकिन क्षेत्रज्ञ तो मैं ही बन करके बैठा हूं सब क्षेत्रों में। यानी ये जीव चेतन की बात बेकार की है। परमात्मा चेतन ही है। चेतन का मतलब है परमात्मा चेतन। तुम उसको जीव चेतन मत माना। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। अर्जुन मुझे कृष्ण परमात्मा को ही तुम क्षेत्रज्ञ मानो। सर्व क्षेत्र, क्षेत्रों में अनेकता है। सारे क्षेत्रों में, सारे शरीरों में मैं ही चेतन बन के बैठा हूं। और फिर क्षेत्र का निरूपण करते हुए 5वें और 6ठे श्लोक में वही 13वें अध्याय के कहा कि देखो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। कहा देखो ये इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना और धृति ये सब ये क्या है, ये क्षेत्र के धर्म है। ये क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है, ये चेतन के धर्म नहीं है, ये क्षेत्र के धर्म है। सुख दुख क्या बताया, क्षेत्र धर्म बताया। क्षेत्र क्या है, ये बुद्धि, ये तीनों शरीर तो क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रम इति अभिधीय। ये शरीर, तीनों शरीर जो हैं ये क्षेत्र ही हैं। क्षेत्रज्ञ तो चेतन है। तो वहां भी कहा कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। ये क्षेत्र के धर्म है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। यहां भाष्यकार भी देखो वेदांत का एकदम स्पष्ट मत है कि चेतन धर्मी नहीं है, गुणी नहीं है। ये गुण गुणी संबंध ये सब बुद्धि के स्तर की चीज है।
अब क्या कहते हैं कि देखो सांख्य, तुम जो है अगर ये कहते हो, गुरु जी कहते थे कि आत्मा सुखी दुखी हो रहा है, तो ये कुछ वैसा ही तर्क है कि ये साधु हैं क्योंकि इनका पड़ोसी साधु है। भाई ये कोई तर्क हुआ? पड़ोसी के साधु होने से कोई साधु हो जाता है? अरे बुद्धि के सुखी दुखी होने से आत्मदेव कहां से सुखी दुखी हो जाएंगे? ये कोई तर्क ही नहीं है तुम्हारा। ये जो है बुद्धि सुखी दुखी हो रही है, आत्मदेव का उससे क्या मतलब है? आत्मदेव तो बिल्कुल अलग। कहा अब सांख्यवादियों, तुम जो है ये जो बंधन और मोक्ष है, इसको तुम असल में तुम प्रकृति से ही जुड़ा हुआ मानते हो। प्रकृति ही बंधन में पड़ी हुई है, और प्रकृति यानी तुम भी ये मानते हो कि पुरुष तो चेतन है, निराकार है, और तुम भी आत्मा को बद्ध नहीं मानते। तुम भी ये मानते हो कि जो बद्ध है वो असल में तत्वतः तो आत्मा कभी बद्ध ही नहीं हो सकता, वो नित्य मुक्त है। अज्ञान के कारण जब उसको प्रकृति से अपनी सायुज्यता हो जाती है, बस तब बंधन की प्रतीति होती है। यानी बंधन भी प्रकृति में ही है, मुक्ति भी प्रकृति में ही है, उसको वो प्रधान कहते हैं। और पुरुष की सत्ता मात्र से ही वह बंधन और मुक्ति अनुभव में आती है। यानी वो केवल जैसे कि बिजली है, अब बिजली जहां जहां से गुजारी जाएगी वैसा वैसा परिणाम दे देगी, तो वहां केवल सत्ता मात्र है चेतन में, वहां वास्तव में चेतन में न बंधन है मुक्ति है। ये बंधन और मुक्ति का खेल जो है ये भी प्रकृति में ही है। इसलिए चाहे बंधन मुक्ति की कल्पना हो, चाहे सुख दुख की कल्पना हो, चाहे जन्म मरण की कल्पना हो, इन सब कल्पनाएं ये प्रकृति में हैं, कोई बुद्धि में है, शरीर में है, स्थूल शरीर में है। ये प्रधान की चेतन की उपस्थिति में ये सब घटनाएं प्रकृति में ही घट रही हैं। प्रकृति में घट रही इन घटनाओं के कारण तुम चेतना में भेद की जो कल्पना कर रहे हो, ये तुम्हारी असंगत कल्पना है। पुरुषों में इन सब बातों से चेतन में भेद मानने का कोई कारण नहीं है, और इन कारणों के अलावा तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम केवल, लिखा है, केवल मूढ़तया एवं पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्याग च। देखो सांख्यों, तुम केवल मूढ़ता के कारण, मूढ़तया एवं पुरुष भेद कल्पना, केवल मूढ़ता के कारण ही तुम पुरुषों में भेद की कल्पना कर रहे हो, और वेदार्थ परित्याग च, और वेद के अर्थ का परित्याग कर रहे हो। ऐसे जो है ये सांख्यवादियों को काटा कि देखो ये जो तुम अनेक पुरुष कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। चेतन में अनेकता होती नहीं, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है। अब सांख्यों का काट करने के बाद में अब आते हैं वैशेषिकों पर। क्या कहते हैं कि देखो वैशेषिकों, आप लोग कहते हैं कि जो इच्छा आदि 9 गुण हैं वो आत्मा में रहते हैं। वैशेषिक ये मानते हैं, वो कहते हैं कि 9 गुण हैं जो आत्मा में
रहते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है। और वैशेषिक दर्शन क्या है, थोड़ा नटशेल में इसको समझ लें। ये कहते हैं न्याय और वैशेषिक क्या कहते हैं कि देखो जो द्रव्य हैं वो 9 हैं। 9 द्रव्य माने, न्याय वैशेषिक ने क्या कहा कि 9 द्रव्य हैं, और वो 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? 5 तो जो हम लोग जानते हैं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। और इसके अलावा 4 द्रव्य और हैं, वो हैं देश, काल, मन और आत्मा। आत्मा को इन्होंने द्रव्य मान लिया। ये क्या कहते हैं कि 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 ये, और देश, काल, मन 3 ये, और 1 आत्मा। इस तरह से ये 9 द्रव्य माने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल, मन, आत्मा, 9 द्रव्य माने। अब ये कहते हैं कि ये जो द्रव्य है, ये 6 क्या हैं? 6 भाव पदार्थ हैं। इनके मत में क्या है, न्याय वैशेषिक के, कि ये 9 तो इन्होंने द्रव्य माने, और फिर कहा कि देखो 6 भाव पदार्थ होते हैं और 1 अभाव पदार्थ होता है, यानी कुछ नहीं, 1 अभाव पदार्थ होता है। अब 6 भाव पदार्थ कौन कौन से हैं? भाष्य में भी दिया हुआ है भाव पदार्थ। कहा कि देखो ये जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 भाव पदार्थ हैं। क्या क्या भाव पदार्थ हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये भाव पदार्थ हैं। इसलिए बता रहे हैं कि भाष्य में अभी इसका उल्लेख आएगा। तो ये जो 6 भाव पदार्थ बताए, इसमें मुख्य पदार्थ तो है द्रव्य, और 5 जो हैं वो उस पर आश्रित रहते हैं। यानी मुख्य पदार्थ जो इन 6 भाव पदार्थों में जो द्रव्य है वो तो मुख्य पदार्थ है, और ये जो बाकी 5 हैं वो आश्रित हैं। और ये याद रहे कि 9 द्रव्य माने थे, और उसमें आत्मा को भी एक द्रव्य माना था। तो मुख्य रूप से जब द्रव्य कहा जाए तो ये मन में रख के चलना है कि आत्मा की बात कर रहे हैं, ये जो द्रव्य की बात करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि द्रव्य मुख्य पदार्थ है, यानी हमारे मतलब का क्या है कि आत्मा मुख्य है। आत्मा तो मुख्य है, और जो 5 हैं बाकी के द्रव्य वो उस पर आश्रित हैं। अभी ये समवाय संबंध बताएंगे असल में, इसलिए आश्रय आश्रित बता रहे हैं कि एक मुख्य है जिसके रहते बाकी 5 उस पर, जिस धागे के रहते कपड़ा रहेगा। तो इस आत्म द्रव्य के रहते जो बाकी के 5 हैं, यानी गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इस मुख्य द्रव्य आत्म द्रव्य के रहते बाकी के जो 5 हैं पदार्थ वो उस पर आश्रित रहेंगे। मुख्य पदार्थ है आत्मा, और उस पर 5 आश्रित रहेंगे। कौन कौन आश्रित रहेंगे?
और जो आश्रित होगा ये क्या मानते हैं कि उससे भिन्न रहते हुए उस पर आश्रित रहते हैं, यानी भिन्न भी हैं और आश्रित भी हैं, ये मानते हैं। भिन्न भी हैं और आश्रित भी हैं। तो कौन कौन आश्रित हैं? द्रव्य तो हो गया, कहा कि एक तो गुण है, रूप आदय गुणा, ये भाष्य में, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो गुण हैं ये आत्मा पर आश्रित रहते हैं, आत्मा से भिन्न रहते हुए आत्मा पर आश्रित रहते हैं, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। गुण उस पर आश्रित रहते हैं, रूप आदि गुण, रूप आदि का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों, ये रूपादि गुण आत्मा से भिन्न रहते हुए आत्मा पर आश्रित रहते हैं। और जो कर्म हैं, कर्म का मतलब क्या है कि जैसे गमन आदि क्रिया, चलना आदि क्रिया, ये भी, अब चलना आदि क्रिया देखिए, ये क्रिया जो है, चलना बिना पैर के तो होगी नहीं, बिना तो भाव पदार्थ चाहिए इनके लिए, बिना मोटर के चलना कैसे होगा, बिना पैर के चलना कैसे होगा। तो कहा ये जो गमन आदि क्रिया है, जो कर्म है, ये भी आत्मा पर आश्रित हैं। गुण भी, रूपादि गुण भी आश्रित हैं, गमन आदि क्रिया या कर्म भी आश्रित हैं। और कहा कि जो सामान्य है, सामान्य का मतलब है जाति, जैसे गोत्व जाति है, मनुष्यत्व जाति है, जाति यानी बहुत सारी एक चीज जो एक तरह के प्राणी हैं उनको मिलकर के जाति बनती है, जैसे मनुष्य की एक जाति है, गायों की एक जाति है। तो जो सामान्य है वो भी आत्माश्रित है, आत्मद्रव्य पर ही आश्रित है, सामान्य भी। और फिर कहा विशेष भी आत्मा पर आश्रित है, और जो समवाय संबंध है वो भी आत्मा पर आश्रित है। समवाय संबंध तो हमने आपको अभी बताया। अब विशेष क्या है, विशेष गुण कौन है? तो वैशेषिक मानता है कि 9 विशेष गुण हैं जो आत्म समवायी हैं, यानी आत्मा पर आश्रित है। वो 9 विशेष गुण क्या हैं? चाहे तो लिख लें और नहीं तो वैसे ही। तो वो 9 विशेष गुण कहते हैं बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और संस्कार, ये 9 विशेष गुण हैं, ये भी आत्मा पर आश्रित है। अब इसमें क्या है, कुछ तो जोड़े हैं, जैसे धर्म अधर्म का एक जोड़ा बता दिया, सुख दुख का एक जोड़ा बता दिया, इच्छा और द्वेष का एक जोड़ा बता दिया, तो 6 तो जोड़े के ही हो गए। सुख दुख, इच्छा द्वेष, धर्म धर्म और 3 अकेले अकेले बता दिए, बुद्धि, प्रयत्न और संस्कार। तो ये 9 विशेष गुण, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म धर्म और संस्कार, ये 9 विशेष गुण बता दिए। तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चर हो गया वैशेषिक का। और ये क्या बताते हैं कि समवाय संबंध से आत्मा तो द्रव्य मान लिया इन्होंने, और कह दिया ये जितने भी गुण हैं, कर्म हैं, सामान्य हैं, विशेष हैं, ये सब समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं। अब भाष्यकार कहते हैं कि देखो, ये जो तुमने इच्छा आदि 9 गुणों को समवाय संबंध में से कह दिया कि आत्मा में रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, वो तो मानते ही थे कि बुद्धि समवायी है, इसलिए उनको मनवाने में तो ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, कि उन्होंने कह दिया भाई तुम खुद ही मानते हो कि सुख दुख आदि बुद्धि समवायी हैं और आत्मा को निर्विकार, तो तुम तो अपने ही दर्शन से अपने कट रहे हो कि ये सुख दुख बुद्धि समवायी थे। लेकिन यहां पे क्या है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये इन्होंने आत्मा को द्रव्य मान लिया और कहते हैं भिन्न रहते हुए भी आत्मा पर आश्रित रहते हैं।
तो ये क्या है, ये बुद्धि समवायी उस तरह से मान नहीं रहे, तो इनको मनवाना पड़ेगा कि नहीं ये बुद्धि समवायी है, ये आत्म समवायी नहीं है। तुम ये जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और संस्कारों को जो आत्म समवायी मान करके बैठे हो, तो तुम्हारा आत्मा का कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, और ये इच्छा विच्छा जो है आत्म समवायी नहीं होते। अब ये कहते हैं भाष्यकार कि देखो तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने संस्कार को विशेष गुण माना है। देखिए 9वां गुण जो है संस्कार का, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और संस्कार 9 विशेष गुण। तो कहा कि ये जो संस्कार है, देखो आत्मा जो है वो निरवयव है, आत्मा निरवयव है। आत्मा क्या है कि प्रदेश रहित है, आत्मा में कोई गैप नहीं है, आत्मा में कोई अवयव नहीं है। जब आत्मा निरवयव है और देश उस पर आश्रित है, कोई देश ऐसा नहीं है, प्रदेश रहित है आत्मा, तो जो चीज ठसठसा के सब जगह भरी हो, जिसमें कोई अवयव न हो, जो प्रदेशहीन हो, ऐसे आत्मा के साथ ये इच्छा सुख दुख या संस्कार आदि का समवाय संबंध कैसे हो सकता है? कहा देखो, ये अगर तुम आत्मा के साथ समवाय संबंध बनाओगे, तब फिर तुम ही आत्मा को निरवयव और प्रदेशहीन नहीं कह पाओगे, जो कि तुम मानते हो। कहते हैं कि देखो, अगर तुम आत्मा को आश्रय बनाओगे, तो फिर क्या होगा कि अगर घड़ा है और घड़ा का एक रूप है, एक नाम है, और उसका आश्रय तुम कह रहे हो कि मिट्टी है। घट का आश्रय अगर मिट्टी है, तो देखो वेदांत की दृष्टि में मिट्टी सब कुछ का आश्रय है नहीं। असल में ये व्यावहारिक रूप से घट का आश्रय मिट्टी है, पारमार्थिक रूप से तो ब्रह्म तत्व ही सब कुछ का आश्रय है। चाहे गुण हो चाहे द्रव्य हो, वेदांत तो कहता है और सत्य है कि ब्रह्म वस्तु ही सबका आश्रय है। भाष्य में कहा कि देखो, अब अगर तुम कहोगे कि ये स्मृति कैसे आती है, स्मृति कैसे आती है, तो कहा आत्मनः संयोगाच्च स्मृति उत्पत्तेः स्मृति नियम अनुपपत्ति युगपत्वा सर्व स्मृति उत्पत्ति प्रसंग। अगर तुम कहोगे कि देखो ये आत्मा और मन के संयोग से स्मृति आती है, तब फिर जो स्मृति का नियम है वो खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आत्मा तो हमेशा है, आत्मा ऐसा नहीं होता कि कभी न हो, और स्मृति कभी आती है और कभी नहीं आती है। स्मृति आने जाने वाली चीज है। हम जानते हैं कि डीप स्लीप में तो किसी चीज की स्मृति नहीं रहती है, बेहोश हो जाए तब भी किसी चीज की स्मृति नहीं, कॉमन है। कहा आत्मा तो सदा है और स्मृति आने जाने वाली चीज है। अगर तुम आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानोगे, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हर समय हर चीज की स्मृति बनी रहनी चाहिए। क्यों? आत्मा तो सदा है, मन जैसे ही उसके संपर्क में आएगा वैसे ही फिर हर चीज की स्मृति हो जानी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज की स्मृति हमेशा युगपत हो, सारी स्मृति का तो नियम ही फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम मान रहे हो स्मृति को,
आत्मसमवायी, ये असल में ये बुद्धि समवायी है। और इसका ये संस्कार पे जाके उठाराघात कर रहे हैं। जो उसने द्रव्य माना था संस्कार को, कि संस्कार जो विशेष गुण है ये आत्मसमवायी है, वहां पे चोट कर रहे हैं भाष्यकार कि ये जो स्मृति है ये आत्मसमवायी नहीं है, ये संस्कार समवायी है। जिस क्षण जो संस्कार उद्दीप्त होता है उस क्षण उस तरह की स्मृति बनती है। और फिर ये संस्कार, ये स्मृति रहती कहाँ है? ये स्मृति रहती है बुद्धि में। ये स्मृति बुद्धि में रहती है। जिस तरह का संस्कार उद्दीप्त होता है उस तरह की स्मृति बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कार स्मृति का कारण है, आत्मा और मन का संयोग स्मृति का कारण नहीं है। और ये बुद्धि रहती, ये स्मृति रहती है बुद्धि में और स्मृति बनती है संस्कार के उद्दीपन से। इसका मतलब क्या है कि संस्कार रहता है बुद्धि में, और इसका मतलब क्या है कि संस्कार आत्म समवायी नहीं है, संस्कार बुद्धि समवायी है। संस्कार आत्म समवायी नहीं है, संस्कार बुद्धि समवायी है। इसलिए संस्कार के अनुसार स्मृति बनती है और स्मृति बुद्धि में रहती है। ये काटा भाष्कर है कि जो तुम ये कह रहे हो कि जो विशेष गुण, ये संस्कार आदि जो हैं ये आत्मसमवायी हैं, ये सब टिकता बिकता नहीं है। नहीं तो हर एक को हर एक की स्मृति हमेशा हर बात की रहनी चाहिए। ये आत्मसमवायी नहीं है, ये बुद्धि समवायी है। इस प्रकार से इसको काटते हैं। अभी 3-4 तर्क भाष्यकार और देने वाले हैं सांख्य और वैशेषिक के दर्शन को काटने के लिए। थोड़ा सा गूढ़ है लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम कल थोड़ी सी चर्चा इस पर और करेंगे, फिर आगे की कारिकाएं देखेंगे और निगमन भी देखेंगे कि कितना अच्छा निगमन करते हैं भाष्यकार। की बात वही जो 5वीं कारिका में कही गई है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक आत्मदेव ही हैं। उसमें अनेकता की बात आत्मा में डालना ये फैलेसी ऑफ लॉजिक है, अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बुद्धि में अनेकता है, अंतःकरण में अनेकता है, आत्मा में अनेकता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि